वल्लभनगर से बीजेपी है और ओरिजिनल बीजेपी रणधीर सिंह जी भिंडर है। सत्ताधारियों के तो लाखों साथी हो जाते हैं, मजा तो तब है कि संघर्ष का साथ दिया तो भाजपा अटल जी के सिद्धांतों वाली भाजपा नहीं रही कि सीपी जोशी की समझ की परख अब है। कांग्रेस का वोट बैंक तो उसका फिक्स है, उसके वो जाते हैं और ठप 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 हाथ पे दबाया और वोट हो गए। कांग्रेस को हराना है तो मारा साहब को लाना है। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ लोग खड़े हैं, मैं अपने आप के अंदर किडनैप वाली फीलिंग भी आ रही है मेरे अंदर। 2023 का चुनाव महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर जीत रहे हैं। कांग्रेस के लिए तो लगी हुई थी एक सरकार, भाजपा के लिए लगेगी अभी दूसरी सरकार। आपको हराने के लिए दोनों सरकारें लगती है। जमानत जब कराएंगे किसकी? बीजेपी की, और फिर कांग्रेस की, वो उनका मामला है। मैं डेढ़ राजसमंद आया हूँ, आप वाद करवे आया हूँ, ठीक है। हाँ। तो ये चुनाव हमारे हिसाब से सीपीजी नहीं लड़ा है और जमानत जब्त। रणधीर सिंह भिंडर इस बार हमारे प्रत्याशी रहे तो उदयलाल डांगी, हिम्मत सिंह जी नाराज हो जाएंगे। उदयलाल डांगी अभी चुनाव लड़ ही रहे तो वापस वो है तो मामला तो वहीं अटकना है ना। एक तरफ तो मारा साहब, एक तरफ बाकी सब पार्टियां। एक चुनाव जीते, फिर दूसरे में सेकंड पे रहे, तीसरे में थर्ड आ गए। थर्ड क्या फोर आ रहे हैं, उनको तो आप टिकट दे रहे हो, और जो सेकंड और थर्ड आ रहे हैं उनके काट रहे हो। अगर समझदार है तो रणधीर सिंह जी को टिकट देके इस भाजपा का विजय बनाए, और ना समझ है तो पैसों के लेकर किसी को भी दे। कि जिस दिन भिंडर महाराज बीजेपी का चिन्ह मिला उस दिन कितने वोटों से जीते हो? 1.25 लाख वोटों से जीते, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में भिंडर महाराज का टिकट छीन लिया। बीजेपी का विरोध करते हैं, किया है और करते रहेंगे। उनको हटाया रणधीर सिंह जी को, फिर वापिस उदयलाल डांगी आए, उदयलाल मजबूत हुए, फिर बीजेपी ने कहा इस बार वापिस हारते हैं तो उन्होंने उनको हराया। बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं वो सब पैसा लेके टिकट देते हैं। हमारा विधायक कैसा हो? ये तो नारे जीत के बाद बड़े लगते हैं। अपने फादर होते हैं, फादर बुढ़ा में छोड़ दोगे क्या? बीजेपी को बनाने वाले वल्लभनगर में सिर्फ रणधीर सिंह जी भिंडर है और कोई नहीं है। कई नाम है आप लोग? हमारा नाम चुन्नीलाल, ग्राम पंचायत केदारिया। आगे पूरा बताई दो नहीं, वो रस्तों वार ने 3-3 टुकड़े करके फिर फूट डाल के रणधीर सिंह को हराने के लिए इनकी प्लानिंग है। जितने भी बड़े नेता वो सब दुकान है, दुकान। वल्लभनगर की धरती पर अगर कमल खिलाना है तो रणधीर सिंह से हाथ मिलाना। महाराज साहब है जो पहला बीजेपी रही सा ने बीजेपी मुझे अनाने डिसमिस किया। एक आम कार्यकर्ता के मन पर कितनी बुरी गुजरती है उससे। बीजेपी हाँ ने मीत जनता सेना भी मीस। किसी एक बंदे की औकात नहीं है कि वल्लभनगर में आके हरा दे। देखिए आप, पुड़िया तैयार हो गई है, और पुड़िया तैयार इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव तैयार है। हालांकि इतने टाइम तक मैं राजसमंद की पुड़िया और जल चक्की बता रहा था मैं आपको, पुड़िया और चक्की, मगर आज मैं आपको बता रहा हूँ वल्लभनगर क्षेत्र की पुड़िया, चक्किया और वहाँ का चुनावी परिदृश्य। आज तो महाराज साहब ने चुनावी आगाज किया है, तो क्या स्थिति है? यहाँ चुनाव जीतेंगे और हजारों मतों से जीतेंगे। और ये कहना देखो, कहना आसान है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये वास्तविकता में बहुत मुश्किल है। यहाँ का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, महाराज साहब का जनता सेना का कार्यकर्ता बहुत ताकत से लड़ता है। ये कार्यकर्ता अभी पिछले 1.5-2 साल में मजबूत हुआ है क्या? क्योंकि उपचुनाव तो हारे हो आप। चुनाव में तो पूरी सरकार लगी हुई थी और केंद्र की भी सरकार लगी थी। और देखो मेरी बात सुनो आप, कि कांग्रेस के लिए तो लगी हुई थी एक सरकार, भाजपा के लिए लगेगी अभी दूसरी सरकार। आपको हराने के लिए दोनों सरकारें लगती है। लगेगी तो भी हम उसका कड़ा मुकाबला करेंगे और जीत के बताएंगे। बात है। हाँ, इधर क्या कह रहे हो आप? जमानत जब कराएंगे किसकी? बीजेपी की, और फिर कांग्रेस की, वो उनका मामला है। हम तो हमारे ये कह रहे हैं हम तो बीजेपी के पीछे पड़े हुए हैं। क्या स्थिति है इस बार चुनावों की? बिल्कुल साहब, अब 101% हम महाराज साहब के साथ है। महाराज साहब जो निशान लाएंगे हम पूरे तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। जब तक महाराज साहब जीवित है तब तक हम कहीं जाने वाले नहीं है। महाराज साहब वो सही बात है, पर वो चक्कर ये है कि लगातार स्थितियाँ गड़बड़ है। पहले एक चुनाव जीते, फिर दूसरे में सेकंड पे रहे, तीसरे में थर्ड आ गए। थर्ड क्या फोर आ रहे हैं, उनको तो आप टिकट दे रहे हो, और जो सेकंड और थर्ड आ रहे हैं उनके काट रहे हो। पार्टी ऐसा गलत निर्णय लिया, इसलिए पार्टी को विवश होकर या तो रणधीर सिंह भिंडर या इनके परिवार को टिकट दे, नहीं तो हम बीजेपी का विरोध करते हैं, किया है और करते रहेंगे। इस बार चलते रहिए टिकट जनता सेना हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? रुको, ये तो नारे जीत के बाद बड़े लगते हैं। तो क्या जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। अभी मैं भी भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि भैया कोई जरूरी नहीं जनता से नहीं रहे, बातचीत चल रही है।
बातचीत चल रही है। चल रही है तो वो हमारे सुप्रीमो जानते हैं। बातचीत की बात हो रही है। जनता सेना तो अभी है, सभी कार्यकर्ता यहाँ नजर आ रहे हैं। बातचीत तो बहुत चलती रहती है। हाईकमान जब बता देंगे महाराज साहब रणधीर सिंह जी वही होगा। और ये निश्चित है, महाराज साहब रणधीर सिंह जी भिंडर वल्लभनगर से बीजेपी है और ओरिजिनल बीजेपी रणधीर सिंह जी भिंडर है। ये ओरिजिनल बीजेपी और डुप्लीकेट बीजेपी की जब बात आती है ना, तब मेरे को एक चीज़ बड़ी मतलब मैं यूँ सोचता हूँ कभी कभी बैठ के कि एक चुनाव को जीतने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, हारने के लिए भी बहुत जोर लगाना पड़ता है। और वो फिर वल्लभनगर का सोचता हूँ मैं कि जब रणधीर सिंह जी पावरफुल हुए तो बीजेपी ने सोचा है जीत के मजा नहीं आ रहा है, इस बार हारते हैं, तो उन्होंने फिर उनको हटाया रणधीर सिंह जी को। फिर वापस उदयलाल डांगी आए, उदयलाल मजबूत हुए, फिर बीजेपी ने कहा इस बार वापस हारते हैं, तो उन्होंने उनको हराया। खेल है सर पैसे का, ये बीजेपी यहाँ हारने बिक रहा है, टिकट जो पैसे है इसलिए लाते हैं, सारा खेल वो है पैसे का। इस बार नहीं चलेगा, सब पैसों का खेल है, पैसों का। बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं वो सब पैसा लेके टिकट देते हैं, जिसके पास पैसा है उसको टिकट मिल जाता है, बाकी सही आदमी को टिकट नहीं मिलता। इस बार क्या रहेगा? ये जितने भी बड़े नेता हैं वो सब दुकान है, दुकान पैसे की दुकान है। टिकट देते रहेंगे, पैसा जो देता है उसको टिकट मिलता है। जो आदमी भाजपा को ये मेरे को नहीं तो जीने नहीं देंगे। ये कह रहे हैं कि बुढ़ापा आएगा तो आप पिताजी को छोड़ दोगे क्या? जब रणधीर सिंह जी भिंडर को क्यों छोड़ा? सही बात बोल रहा हूँ, मैं यूँ बोल रहा हूँ, अपने फादर होते हैं, फादर बुढ़ापे में छोड़ दोगे क्या? पकड़ के रखना चाहिए उनको, सेवा चाकरी करनी चाहिए, सेवा चाकरी करनी चाहिए। बुढ़ापे में फिर आप दूसरे का हाथ मिला दोगे तो फिर फादर कहाँ जाएंगे? बीजेपी का वल्लभनगर जिस समय बीजेपी का वजूद नहीं था, भिंडर महाराज साहब ने दिन रात मेहनत करके 2 चुनाव हारने के बाद में भी तीसरा चुनाव और लड़ा और पार्टी ने और 32,000 वोटों से बीजेपी को बनाने वाले वल्लभनगर में सिर्फ रणधीर सिंह जी भिंडर है और कोई नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हम ओरिजिनल बीजेपी है। ओरिजिनल डुप्लीकेट का मामला इधर। देखिए, जिस तरीके से एक बहुत बड़े आदमी को हराने के लिए प्लानिंग की जाती है, उसी तरीके से बीजेपी ने रणधीर सिंह भिंडर को हराने के लिए पहले गणपत जी मेनारिया ब्राह्मणों को एक तरफा किया, फिर उनका टिकट काटने के बाद उदयलाल जी को दिया, ओबीसी वोट को एक तरफ किया, फिर वापस हिम्मत सिंह जी को 3-3 टुकड़े करके फिर फूट डाल के रणधीर सिंह को हराने के लिए इनकी प्लानिंग है। और निश्चित रूप से इस बार भी टिकट या तो रणधीर सिंह को। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जीवन मेनारिया। यार जीवन जी, एक बात बताओ मेरे को, चलो आप रणधीर सिंह जी के कार्यक्रम में और रणधीर सिंह जी की बात कर रहे हो, अब मैं कांग्रेस वाले में जाऊंगा, कांग्रेस की बात करेंगे, मगर ये उठापटक जो भाजपा ने यहाँ कर दी है, सीट को तो मुश्किल बना दिया उन्होंने, कांग्रेस के लिए आसान बना दिया। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब 3-3 आदमी एक साइड से हो जाएंगे, वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रणधीर सिंह भिंडर को हराने के लिए किसी एक बंदे की औकात नहीं है कि वल्लभनगर में आके हरा दे, इसलिए आगे आओ, आप आगे आओ। और एक देखो, इसमें मैं एक नया पेज और डालते हैं। जो पुराने, एक बार आप ऐसा कौन है जो पिछले 15-20 सालों से भाजपा से जुड़ा हुआ है? आप मेरे को एक बात बताओ आप कि जब भाजपा का एक कार्यकर्ता होता है, क्योंकि ये गुलाब सिंह जी सत्तावत की धरती रही है, मतलब कांग्रेस बड़ी मजबूत रही है यहाँ पर, भाजपा के कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, रात दिन घूमते हैं, फिर वो रणधीर सिंह जी भिंडर को मजबूत करते हैं, अचानक से उनका टिकट कट जाता है, फिर कुछ कार्यकर्ता उठते हैं, डटते हैं, उदयलाल डांगी को मजबूत करते हैं, फिर टिकट कट जाता है। एक आम कार्यकर्ता के मन पर कितनी बुरी गुजरती है उसको? आम कार्यकर्ता क्या कहेगा? ये सब सारा खेल बड़े नेताओं के हाथ में। जब टिकट बिकना चालू हो जाए तो आम कार्यकर्ता के हाथ में क्या रहता है? आम कार्यकर्ता नहीं बिकता है, टिकट जरूर बिकता है। और अब वो आप जो सोच रहे हो, भाजपा अटल जी के सिद्धांतों वाली भाजपा नहीं रही है। अब उन्होंने इसको पूरा बिजनेस तौर पे ले लिया। भाजपा जो पैसा देगा उसी को टिकट देगी। पर एक बात मैं आपको और पूछता हूँ, दूसरा सवाल पूछता हूँ यहाँ से। ये वल्लभनगर जो विधानसभा है, ये चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, और इसको समझने के लिए मेरे हिसाब से सीपी जोशी से बेहतर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। वो यहाँ से सांसद भी है और अब पार्टी के आपके प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो क्या उनको नहीं पता है कि हम यहाँ से हार रहे हैं? इसका जवाब यही है कि सीपी जोशी की समझ की परख अब है। काफी टाइम से सांसद है, मगर उनकी परख अब है कि अब वो समझदारी दिखाते या नहीं दिखाते, समझदार है या ना समझ है। अगर समझदार है तो रणधीर सिंह जी को टिकट देके इस भाजपा का
विजय बनाए और ना समझ है तो पैसों को लेकर किसी को भी दे और ना समझी दिखाए। ये जो एक मिनट सर, मैं सबसे बात करूंगा, किसी को मतलब क्या कहते हैं होच पोच होने की जरूरत नहीं है। मैं ठेठ राजसमंद आया हूँ, आप बात करने आया हूँ, ठीक है। हाँ। मेरा आपने जो सीपीजी के लिए जो सवाल किया है कि वो परिपक्वता दिखाते या नहीं दिखाते, तो परिपक्वता का उनको अनुभव 2018 में हो गया। हिम्मत सिंह जी झाला एक नाम मात्र प्रत्याशी थे, पूरा चुनाव सीपीजी ने लड़ा। 2018 में नहीं आए वो, 2022 से अभी जो उपचुनाव का बोल रहा हूँ, तो ये चुनाव हमारे हिसाब से सीपीजी नहीं लड़ा है और जमानत जब्त हुई है और उनको अच्छी तरीके से। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब उनके उस वक्त तो हो सकता है उपचुनाव था, सरकार खिलाफ लड़ती है, 100 बातें अपने पास, 100 बहाने हैं हमारे पास, 100 बहाने होते हैं। मगर होता क्या है कि जब आदमी के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी आती है ना, तो उसको बड़ा सोचना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। और मेरे को लगता है कि जितने भी बड़े नेता है, फिर चाहे वो उसमें वसुंधरा राजे हो, सीपी जोशी हो, उसमें फिर गजेंद्र सिंह, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, कोई भी हो, अब उनके कंधों पर कहीं ना कहीं भाजपा को जिताने की जिम्मेदारी भी तो है ना। तो अब उनका बड़प्पन तो अब दिखेगा ना, उनके पास जब मौका आया है तो बड़प्पन अब दिखेगा। अब वो टिकट वितरण में अपना बड़प्पन कितना दिखाते हैं वो उनके हाथ में। और आदरणीय महाराज साहब के साथ जो भी कार्य करता है वो अटल जी की विचारधारा, आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा को लेकर चलने वाले ये सभी जन सैलाब वाले वही सच्चे वाजपेयी हैं। बाकी आप सही कह रहे हो। आपसे आप लोगों से एक सवाल मैं और पूछूंगा, पहले आपसे बात कर लूं। हाँ, अब आप नाम बताओ पहले। आप? मेरा नाम है भूरा लाल, कट्टू बता रहा है, हलड़ू आयो। अच्छा, अब कई कहना पूरा लाल जी कई कहना चाहिए। હું એવું કહેણો ચાહી રહ્યો કે મારા સાહેબ હજુ પહેલા બીજેપી રહી છે ને બીજેપી મુજ અનાને ડિસમિસ કીધા मी अणारे लारे हाँ बीजेपी हाँ ने मी जनता सेना भी मी सा तो अबे मेन मतलब यो ही है कि बीजेपी रो टिकट माने मारा साहब ने दी दोला तो जड़ी में मानो भी बल्लो ने आपरो भी बल्लो मारो के बीजेपी रो भी बल्लो ने आपरो भी बल्लो। अब एक और सवाल पूछता हूँ मैं। अब ये है कि भाई आपने कह दिया कि महाराज साहब को टिकट देना है, रणदीप सिंह बिंडर इस बार हमारे प्रत्याशी रहे, तो उदयलाल डांगी, हिम्मत सिंह जी नाराज हो जाएंगे, उदयलाल डांगी अभी चुनाव लड़ ही रहे, तो वापस वो है तो मामला तो वहीं अटकना है ना। अगर महाराज साहब को अगर टिकट मिलता है तो आप लिख के लीजिए कि एक तरफ तो महाराज साहब, एक तरफ बाकी सब पार्टियां। नहीं, पर देखो इसमें क्या है ना कि मैंने पिछले कुछ रिजल्ट उठा के देखे तो मोटा मोटी दोनों ही पार्टियों का वोट बैंक एक दूसरे के आसपास आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इससे ज़्यादा होता नहीं है। तो कांग्रेस का वोट बैंक तो उसका फिक्स है, उसके वो जाते हैं और ठप 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 हाथ पे दबाया और वोट हो गए। बीजेपी के जाते हैं जो फिर आदमी थोड़ी देर सोचता है, किसी के तो लगता है कि नरेंद्र मोदी तो वो फूल पे दबा के आ जाता है, किसी को लगता है कि नहीं यार उदयलाल जी डांगी है, आरएलपी है, वो उधर करके आ जाता है। कुछ आप जैसे होते हैं जो कि यार महाराज साहब से जुड़े हुए हैं, वो महाराज साहब को करके आ जाते हैं, मगर 3 हिस्सों में बट जरूर जाते हैं। तो उदयलाल जी भी साहब हमारे ही हिस्सा थे, अब नहीं है ना वास्तविकता, आज के धरातल की सच्चाई अपने को स्वीकार करनी पड़ेगी ना। मैं बता रहा हूँ ना कि बीजेपी के 1 लाख वोट बीजेपी से, 1 लाख प्लस वोट तो भाजपा की विचारधारा के और 60,000 कांग्रेस के, और इन तीनों की फूट में आज कांग्रेस मलाई खा रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो वही कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को हराना है तो महाराज साहब को लाना है, कांग्रेस को हराना है तो महाराज साहब को लाना है। तो ये अब देखो मैं लगातार बातें कर रहा हूँ और बातें करने के 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि मैं राजसमंद से दूर से आया हूँ, तो मैंने लगा कि यार अच्छी खासी बातें करके जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ लोग खड़े हैं, मैं अपने आप के अंदर किडनैप वाली फीलिंग भी आ रही है मेरे अंदर। तो कई नाम है आप? हमारा नाम चुनीलाल, ग्राम पंचायत केदारिया। आगे पूरा बताइए तो नहीं, वो रस्तों वाड़ नहीं, केदारिया में रहने वाला हूँ। कहीं कहना चाहिए रहा हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन बिंडर महाराज बीजेपी का चिन्ह मिला उस दिन कितने वोटों से जीते? वो 1.25 लाख वोटों से जीते, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में बिंडर महाराज का टिकट छीन लिया। क्यों छीना? छीनने के पीछे हम जनता सेना बना करके चुनाव लड़े। अभी मैं मंच से सुन रहा था तो थोड़ी बहुत खबरें हल्की फुल्की आधी अधूरी ये भी आ रही थी कि हो सकता है कि मतलब यही से पाचो अब की बार टिकट आई जाए। हाँ, तो हम भी यही चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जयपुर में मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, शासन करना चाहती है, तो हमारे भिंडर को, जनता सेना को भारतीय जनता पार्टी फूल का चिन्ह दे करके विजय। काले में मोदी जी एरिया जाओ नहीं जाओ? हाँ जाएंगे, लेकिन अब नहीं जाएंगे, हमारे को जब तक सूचना नहीं मिले तब तक। हाँ, प्रधान साहब आ गए। हाँ, इधर 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 आ जाए आप लोग। हाँ, सभी हितेश जी से बात करेंगे। हितेश जी से पहले तो इधर हितेश जी, चुनावी बुगल बजा दिया है? बिल्कुल बजा दिया साहब। क्या लोग देखो, मैं कैमरे पे लोगों से बातें करता हूँ, कैमरे पे बात अलग होती है, धरातल पे बात अलग होती है। लोग कह रहे हैं कि इस बार एक तरफा जिताएंगे, महाराज साहब पक्का जीतना पक्का है, मगर
ग्राउंड पे हम सब जानते हैं कि इतना आसान लड़ाई है नहीं। भगवान द्वारिकाधीश की नगरी से अगर आप यहाँ रिपोर्टिंग करने आए हैं तो ये आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि माननीय महाराज साहब के साथ जनता तहे दिल से लगी हुई है। इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि जिस प्रकार आज इस धूप में, तपती धूप में जनता साथ बैठी हुई है, तो किसी न किसी व्यक्ति के दिल में कहीं न कहीं इस महाराज साहब ने इन्होंने छाप छोड़ी है। ये अमिट छाप है 23 वर्षों के इनकी सेवा की। जनता तो प्रधान साहब के साथ आ गए। जनता तो प्रधान साहब ऐसा है कि अभी मैं जाके आया वहाँ बिंडर, अभी जस्ट वहीं से आया हूँ। वहाँ पर एक कॉलेज का वहाँ उद्घाटन हो रहा है, तो जनता तो वहाँ पर भी है। जनता वल्लभ नगर की सब महाराज साहब के साथ है और पहले वो कुछ 3-4 टुकड़ों में बट गई थी, इसलिए कुछ पार्टी में कुछ लगा, लेकिन वापस वो सभी दूसरी सब पार्टियां छोड़ के बीजेपी के साथ कुछ गए थे, वो वापस आ गए हैं। आरएलपी में गए थे, वो वापस आ गए हैं। और आज ये आप ये जन सैलाब देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने कि 2023 का चुनाव महाराज रणधीर सिंह जी बिंडर जीत रहे हैं। ये देखा आपने, अलग अलग दावे हो रहे हैं और मैं लगातार आपने बात बोली कि मैं जाके आया बिंडर में, कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है, वहाँ भी जनता है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, सत्ताधारियों के तो लाखों साथी हो जाते हैं, मजा तो तब एक संघर्ष का साथ दिया जाए। क्या नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश जाट। कैलाश यार, पॉइंट आप देखो लेट सोच के लाए मगर जोरदार सोच के लाए। पॉइंट वाली बात है, वैसे ही जोरदार ही है। ये बात रियलिटी है। ये बात ये है, देखो ये कह रहे हैं कि भैया सत्ता है तो आ जाएगी संख्या, बिना सत्ता और वो भी उसमें भी निर्दलीय, बिना किसी पार्टी के। तो ये देखो ये अपने आप के बातें हैं, दावे हैं। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, और मैंने एक बार पहले भी कहा है कि वल्लभ नगर का चुनाव, मैंने उपचुनाव कवर किया है, मेरे को बड़ा मजा आया। इस बार भी कोशिश करूंगा, मगर चैनल को प्यार मिले, सब्सक्राइब जरूर करें और यहाँ से बातें बटोर के आप तक लेकर आऊंगा। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।